दोस्तों, टेक सीएनसी ज्ञान में आपका स्वागत है। सॉलिडवर्क्स में पार्ट मॉडलिंग में एक्सट्रूड की इस एग्जाम्पल को आज बनाएंगे हम। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेंगे, उसमें डायमेंशन वर्क करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन से हमने दो वैल्यू दे दी हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब हम इसको एक्सट्रूड की कमांड लगाते हैं। ब्लाइंड में हम 15 mm की वैल्यू डाल देंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे। हाइट आ जाएगी इसमें। इसके बाद इसमें हमने एक कट एक्सट्रूड करना है, जैसा हमारी मॉडल में ड्राइंग में है। तो हम यहाँ पर टॉप प्लेन लेके ये फेस के ऊपर स्केच ऑन कर लेंगे। दोबारा एक रेक्टेंगल की कमांड लेंगे और एक प्रोफाइल इसके ऊपर इस तरह बनाएंगे और स्मार्ट डायमेंशन से डिस्टेंस वैल्यू देनी शुरू करेंगे। इसमें इस मॉडल को बनाने का मतलब इसमें कुछ एडिशनल कमांड्स आपको बताना है, तो आप ध्यान दीजिए। इस तरह दूसरी डायमेंशन दे देंगे और जिस तरह डायमेंशन देते जाएंगे ये ब्लैक होता जाएगा, यानी फुली डिफाइन होता जाएगा। तो रिलेशन की कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम इसको थ्रू वॉल कट एक्सट्रूड कर देंगे और ये कट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद इसमें हमने एक और एक्सट्रूड करना है। वो जो एक्सट्रूड करना है हमारी ड्राइंग में, उसको दूसरे एंड पर बताया गया है, इस फेस पर नहीं बताया गया है, लेकिन हम इसको इसी फेस में बनाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा हम करते हैं। हम यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे लाइन कमांड के साथ इस तरह। जब लाइन एज के ऊपर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए वो शुरू में ही ब्लैक हो जाती है, यानी कि डिफाइन हो जाती है। इस तरह वो एज को छोड़ती नहीं है। हर एक लाइन को इस तरह पकड़कर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करना बहुत जरूरी है। तो जिस तरह हमने कर दिया है, और अब हम इसमें स्मार्ट डायमेंशन से डायमेंशन वर्क का काम करेंगे। इस तरह एक ये वैल्यू दे देंगे हॉरिजॉन्टल, और अब वर्टिकल डायमेंशंस दे देंगे, और उसके बाद एक डायमेंशन रह गई है वो भी देंगे लेंथ की। अब ये फुली डिफाइन हो गया है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये मुझे प्रोफाइल चाहिए तो उस एंड पर है, लेकिन मैंने ड्रॉ इस पेज पर कर ली है। यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रूड में एक कमांड होती है ऑफसेट। ऑफसेट करके हम स्केच कहीं भी बना हो फीचर में उसको दूर ऑफसेट कर सकते हैं इस तरह। तो मैंने इसको थोड़ा दूर कर दिया है इस तरह, और यहाँ से अब मैंने उसको कर दिया है उस वॉल की तरफ, अप टू सरफेस। इसका एक बेनिफिट होगा आपको, वो देखते हैं अभी क्या बेनिफिट होगा इस तरह एक्सट्रूड करने का। अब देखिए इस ऊपर वाले फीचर का एज उस फेस के साथ जुड़ गया है। इसका लॉन्ग रन में क्या फायदा, देखिए अगर मैं इस फेस को बढ़ाऊंगा, एडिट करके एक्सट्रूड करूंगा, तो ये ऊपर वाली जो प्रोफाइल है वो भी उस थिकनेस के बराबर ही चलती जाएगी। इसका ये बेनिफिट होता है। देखिए अब मैंने छोटा किया तो ये अपने आप छोटी हो रही है। इसको रिफ्रेश करेंगे, इस तरह देखिए छोटी होगी। तो हमें एक्सट्रूड करने के समय इन चीजों का ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कमांड आपको समझ में आई होगी। अब एक और फीचर बनाते हैं, इसमें इस तरह की प्रोफाइल बनाते हैं। तो जब भी हमने कोई मॉडल बनाना है तो कोशिश करनी है उसको सिर्फ बनाए नहीं, परफेक्टली बनाएं। उसके लिए हम इस तरह जॉब शुरू करते हैं। देखिए अब इसमें जो हमारी लाइन है वो टेढ़ी है, इसको हम रिलेशन लगा के सीधी कर देंगे इस तरह। ये करना बहुत जरूरी है। सभी लाइनों का एक रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर मैंने सर्कल और लाइन को पकड़ के टेंजेंट कर दिया है, इस तरह भी टेंजेंट कर दिया है। और अब मैंने डाया दिया है तो दूसरी दोनों लाइनें क्योंकि टेंजेंट थी तो वो अपने आप ब्लैक हो गई हैं। इसका हमने ध्यान रखना है इस तरह। और सर्कल से ये वैल्यू दे देंगे, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, ये डायमेंशंस दे देंगे। इस तरह मॉडल बनाने का बड़ा अच्छा बेनिफिट रहता है। गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सिर्फ डायमेंशन नहीं देना है, परफेक्ट वे में डायमेंशन देना है इस तरह। अब मैं इसकी हाइट बना दूंगा, एक्सट्रूड कर देंगे हम इसको इस तरह। तो प्लेन से ऊपर या नीचे दोनों तरफ हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है। अब देखिए क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और पंच बनाते हैं। तो ये फेस लिया है, इस फेस के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पर पकड़ा, अब सर्कल की हमने कमांड लेनी है
अब कमांड सर्कल मुझे मिड में चाहिए, तो मैंने एज पे जैसे ही रखा तो यहाँ पर अपने आप रिलेशन आ जाता है मिड का, तो वो लगा देंगे तो हमें इसको फिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैंने कोई डायमेंशन नहीं दी है लेकिन हमारा सर्कल फुली डिफाइन हो गया है। ट्रिम करके इस तरह हमने इसको क्लोज प्रोफाइल कर लिया और इसको हमने एक्सट्रूड कर दिया इस तरह। इस तरह एक्सट्रूड कर दिया है। अब मुझे यहाँ आगे एक छोटा सा कट लगाना है। एक ऊपर फेस पे, पहले फेस पे कट लगा लेते हैं। सर्कल लगाएंगे तो देखिए किनारे पे रखेंगे तो सेंटर अपने आप हाईलाइट हो जाता है, अपने आप कोसेंट्रिक की कमांड आ जाती है, कोसेंट्रिक, सेंटर कॉमन हो जाता है। अब मैंने इसको बना दिया इस तरह और इसको कट कर देंगे तो हमें थ्रू ऑल कट करना है। देखिए थ्रू ऑल में डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, ये आर पर कट हो गया इस तरह। अब यही कट मुझे आगे लगाना है और इस आगे की प्रोफाइल के सेंटर में, तो मैंने किनारे पर रखा तो अपने आप इसने सेंटर पकड़ लिया और इस तरह मैंने वैल्यू दे दी है। तो जितने ज़्यादा रिलेशन बनाएंगे उतना बढ़िया ये मॉडल बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉडल यहाँ पर समझ में आया होगा। इसको भी थ्रू ऑल कट कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो के लिए। धन्यवाद।